हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ शाम हो चुकी है, तो सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने बनाया, मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी, तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक सही है। क्योंकि ये जो महाकुंभ में सब लोग आ रहे थे, मेरे भी जानने वाले बहुत गए हैं, बहुत जाने वाले थे। और सब लोग हमें भी पूछ रहे थे कि चलना है कि नहीं चलना है, तो हमने बोला नहीं जाना। 144 साल बाद जो आया है, और शायद ये अब फिर 144 साल बाद ही आएगा। बहुत ही महाकुंभ है। लेकिन जैसे हादसे वहाँ हो रहे हैं, या पहले भी कई बार ये हो चुका है, जब हम छोटे छोटे थे हम सुनते थे कि महाकुंभ का मेला है, तो पहले कभी ऐसी चीजें नहीं आई सुनने में। पता नहीं इस बार इतना क्यों हो रहा है। तो जो हो रहा है उसे तो बदला नहीं जा सकता है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सबको पता ही होगा जो परसों हादसा हुआ है, और इतनी बुरी तरह से भगदड़ हुई है, और कई लोग घायल हुए हैं। और जैसा देखिए, हम भी वहाँ उपस्थित तो थे नहीं, जैसा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, हमें भी उतना ही पता है। तो बहुत ही विभत्स सीन है, बहुत ही विभत्स दृश्य है कि वहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत ही डर सा लग रहा है। तो अभी जो गए हैं होके आए, जो लोग गए थे और वो ठीक ठाक वापस आ गए हैं, उनके ऊपर तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही है। लेकिन जो कल का हमने दृश्य देखा, परसों मतलब सुबह का ही लगा लीजिए, कि एकदम भगदड़, औरतें कह रही हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जो दृश्य हम देख रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा डर चुके हैं हम लोग। और शायद जो जिनका प्रोग्राम बना हुआ था, अभी जाने वाले थे, मेरे हस्बैंड भी थोड़ी छुट्टी छुट्टी वगैरह का ऑफिस से देख रहे थे। लेकिन डर लग रहा है सच में, क्योंकि जिस तरह से दुकानें तोड़ी गई हैं और हर तरफ से एकदम लोग आपस में हो गए हैं। मतलब लेकिन बिछड़े भी बहुत हैं इस बार। मैं देख रही हूँ शुरू से बहुत लोग बिछड़ रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अपने परिवार से, मतलब कितना अच्छा पवित्र काम करने गए थे वो लोग, और क्या पता किसी का भगवान पर से ही विश्वास उठ जाए। वैसे उठना तो नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ सोच समझ के ही करते हैं, लेकिन फिर भी होता है। देखिए, जब दुख की घड़ी आती है तो दिमाग कुछ भी सोच लेता है। तो यही है कि अगर जो परिजनों से, अपने अपने घर वालों से बिछड़ गए होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और बच्चे हैं, कई मैंने बच्चों को भी देखा है बिछड़े हुए, कई औरतें हैं वो बिछड़ रही हैं, कई बाहर से आए हैं जिनको भाषाएं बोलनी नहीं आ रही है, हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, वो बिछड़ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ भगवान, अगर वो आपके दर्शन के लिए गए हैं और आपके कुंभ महाकुंभ स्नान के लिए, तो आप बिल्कुल उनकी रक्षा कीजिए और उनको अपने परिवारजनों से मिला दीजिए। तो बस अब देखिए, हम जाना तो चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डर हो गया है, और कब जाएंगे पता नहीं है। और इच्छा तो बहुत थी, लेकिन देखिए। तो बस दोस्तों, ये आप लोगों से बात शेयर करनी थी कि थोड़ा सा डर रहे थे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कोई गए हैं कि नहीं गए हैं। और वहाँ पर अब इस टाइम तो खैर थोड़ा सा है, शायद थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगी कि बिछड़े हुए सब मिल जाएं, और जो चले गए हैं उनका तो परिवारजनों का क्या ही हाल होगा, ये तो वही जान सकते हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने ख्याल अच्छे से रखिए। और अगर आप लोग जा भी रहे हैं तो प्लीज़ अपना, और बच्चे कम लेकर के जाइए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। चलिए, औरतें तो फिर भी बड़ी हैं, अपना ख्याल रख लेंगे, लेकिन बच्चों को भी मैंने देखा है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो अगर इस बार इस टाइप का कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। और अगर जा रहे हैं तो ध्यान से जाइए, और भगवान का नाम लेकर जाइए, भगवान सब अच्छा करेंगे। और जो किस्मत में लिखा होता है उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो होना ही है, वो पहले ही हमारी किस्मत में लिखा है। लेकिन फिर भी हम यही दुआ करते हैं कि सब अच्छे से जाएं और अच्छे से वापस आएं, कुंभ स्नान करके। और हमारा भी पता नहीं अब कब प्रोग्राम बने, क्योंकि मैं तो सच में, मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैं वैसे भी बहुत डरपोक हूँ, डरती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से मैं डरती हूँ। तो आप मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।